हाय गाइज, आज मैं आपको नियत मूवी की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मूवी के शुरुआत में एक पैलेस दिखाया जाता है जो दूर किसी आइलैंड पर होता है। ये आशीष कपूर का होता है जो कि एक बिलीनियर है। आज आशीष कपूर का बर्थडे होता है। चौपर से उतरते ही तनवीर नाम इवेंट मैनेजर आशीष को बर्थडे विश करता है। आज अपने बर्थडे पर आशीष उस पैलेस में पार्टी रखता है और सिर्फ अपने खास लोगों को उस पार्टी में इनवाइट करता है। इसके बाद एक एक करके उन सबको दिखाया जाता है। सबसे पहले नूर, जो कि एक जमाने पे बॉलीवुड स्टार थी, जो कि अब संजय सूरी की वाइफ है। संजय सूरी पहले एक प्लास्टिक सर्जन था, लेकिन फिर संजय का लाइसेंस कैंसिल हो गया। इन दोनों का एक बेटा है। ये तीन आशीष से मिलते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। फिर किसी पैलेस के बारे में बात करते हैं जो कि आशीष की वजह से बच जाता है। उसके बाद आशीष संजय को कुछ पेपर देकर उस पर साइन करने को कहता है। फिर मूवी में जिमी को दिखाया जाता है जो कि आशीष की किसी कंपनी में काम करता है। फिर जारा आती है जो कि आशीष की थेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर होती है। आशीष जारा को भूत मानता है। नेक्स्ट कैरेक्टर का नाम होता है लीजा, जो कि आशीष की जीएफ होती है। लीजा के साथ एक और लड़की होती है सासा। सासा का इस दुनिया में कोई नहीं था। अगले कैरेक्टर का नाम है रेयान, जो कि आशीष का बेटा होता है और उसके साथ उसकी जीएफ गीगी होती है। रेयान ड्रग्स का एक्टिव होता है और उसकी आशीष से बनती भी नहीं है। ये पहले एक ब्रिज से जुड़ा होता है जो शाम 5 बजे बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद आशीष पैलेस से आता है और अपना फ़ोन चेक करता है। सभी न्यूज़ चैनल पर आशीष की ही न्यूज़ चल रही थी। आशीष ने अपने एम्प्लॉयज़ को 2 साल से कोई सैलरी नहीं दी। आशीष ने एक एरोनॉटिकल कंपनी को स्टार्ट किया, यानी पैसेंजर को स्पेस में ले जाने का प्रोजेक्ट। लेकिन रॉकेट के बीच में फूट जाने की वजह से आशीष के पूरे पैसे डूब जाते हैं। इसके लिए आशीष ने 20,000 करोड़ का लोन लिया था और इसी वजह से आशीष अपने प्राइवेट पैलेस में छुपा हुआ है। सैलरी ना मिलने की वजह से एम्प्लॉयज़ ने सुसाइड कर लिया है। दूसरी तरफ पैलेस के अंदर संजय को कुछ पेपर्स को देखकर गुस्सा आने लगता है। जब संजय की वाइफ नूर संजय को बुलाने लगती है तो संजय उन पेपर्स को छुपा देता है। दूसरे कमरे में आशीष ने लीजा के लिए एक डायमंड नेकलेस रखा होता है, जिसमें लीजा बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ सासा बहुत दुखी होती है क्योंकि आशीष ने उसके ही फीस नहीं भरी होती। थोड़ी देर बाद इवेंट मैनेजर तनवीर आशीष से कहता है कि बाकी के स्टाफ ने आपकी न्यूज़ देख ली और वो 5 बजे से पहले यहाँ से जाना चाहता है। मैंने उन्हें डबल पैसे ऑफर किए, लेकिन नो यूज़, लेकिन मैं सब संभाल लूँगा। आशीष से ये बोलने के बाद तनवीर आशीष के कमरे में 1 मिनट रखता है। शायद फिर पार्टी स्टार्ट होने लगती है। तभी जारा संजय के पास आती है और बोलती है, मैंने तुम्हारे कार्ड्स पढ़े हैं, थोड़ा सब्र करना होगा, तुम्हें ऐसा बोलकर हौसला देती है। इसी पार्टी के दौरान रेयान गीगी को एक स्पेशल ड्रेस पहनने को बोलता है। उस ड्रेस में गीगी को देखकर आशीष इमोशनल हो जाता है। तभी ऊपर का झूमर आशीष पर पड़ने ही वाला होता है कि जारा उसे बचा लेती है। फिर सभी आशीष को झूठा कॉन्सर्ट दिखाते हैं। तभी एक मीरा राव नाम की एक बंदी वहाँ आती है। आशीष मीरा का वेलकम करता है। मीरा आशीष से पूछती है कि क्या मेरी टीम यहाँ आ गई। तभी आशीष बोलता है कि शायद रास्ते में होगी, यहाँ 5 बजे बाद फ्रिज बंद हो जाता है। आशीष से कहता है कि वो लोग सुबह तक आ जाएंगे, आप जब तक पार्टी इंजॉय कीजिए। अब यहाँ पर मीरा की एक स्पेशलिटी होती है, वो लोगों का चेहरा देखकर झूठ पकड़ लेती है। वो आशीष को तुरंत बोल देती है कि वो खुश नहीं है और कुछ छुपा रहा है। उसके बाद मीरा आशीष के रूम में जाती है और लैंडलाइन से अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। मीरा के साथ किया होती है, जो कि किया बार बार छींकती है, जिससे देखकर मीरा समझ जाती है कि उसे सनफ्लावर से एलर्जी है। उसके बाद सब पार्टी एंजॉय करते हैं और मीरा वहीं खड़े खड़े सबको ऑब्जर्व करती है। थोड़ी देर बाद सब डिनर के लिए बैठते हैं। आशीष डिनर पर एक छोटी सी स्पीच देता है, जिसमें सबसे पहले तो वो सबको थैंक्स बोलता है। सबको उस न्यूज़ के बारे में पता है जिसमें उसने 20,000 करोड़ का घोटाला किया था। सब बोलने लगते हैं कि आशीष, हमें एक्सप्लेन की कोई ज़रूरत नहीं है। तब बातों ही बातों में आशीष बोलता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उन विक्टिम्स की मदद नहीं कर देता। फिर आशीष बोलता है, मैं सबकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ।
मैं मानता हूँ मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ और इसलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ बुलाया है और इसलिए मैंने मीरा राव को यहाँ बुलाया है। मीरा एक सीनियर सीबीआई ऑफिसर होती है। ये सब सुनने के बाद सब शॉक हो जाते हैं और आशीष के फैसले की कदर करने लगते हैं। फिर अचानक से लाइट चली जाती है, लेकिन यह एक सरप्राइज होता है। फिर सभी को ध्यान जारा के कुत्ते पर जाता है जो मरा हुआ है। फिर पता चलता है कि उसने शैंपेन पी ली और उसमें कुछ मिला हुआ था। ये देखने के बाद मीरा घबराते हुए दूसरे रूम में जाती है। शायद मीरा को कोई हेल्थ इश्यूज होता है और वही बेहोश हो जाती है। वही दूसरे कमरे में नूर संजय को समझाती है कि हमारे घर को बचा लो। वही दूसरी तरफ जिमी रेयान को भड़काने की कोशिश करता है कि किसी ऐसे कैसे तुम्हारे पापा सब कुछ सरेंडर कर सकते हैं, ये सब हमारा भी तो है। वही तनवीर गीगी के कमरे में जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे सच सबको बता दूंगा। इससे पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिर थोड़ी देर में मीरा को होश आ जाता है और आशीष उसके पास जाकर बोलता है कि जारा का कुत्ता मर गया है बेचारा। तब मीरा कहती है कि आपको उससे लिए कोई अफसोस नहीं है, आप उसे देखकर ही चिढ़ जाते थे। तब आशीष कहता है कि भाव आपकी नज़र से तो कोई नहीं बच सकता। फिर आशीष मीरा को अपने बारे में बताने लगता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं बस अपने सपनों के पीछे भागता हूँ। आप पुलिस वाले हैं, आप उस जुनून को नहीं जानते। फिर आशीष रूम से बाहर जाता है। तभी नीचे रेहान आशीष को एक पंच मारता है और बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। दोनों बाप बेटे के बीच एक छोटा सा झगड़ा होता है। फिर लाइट चली जाती है। किया तनवीर से बोलती है कि तुम यहाँ ध्यान रखो, मैं जनरेटर चेक करती हूँ। तब आशीष गुस्से से पहले से बाहर जाता है और सभी को बुरा भला कहता है। तभी मीरा आशीष से बात करने उसके पीछे जाती है, लेकिन उसे बाहर कुछ नज़र नहीं आता। तभी कोई अनजान बंदा मीरा के सर पर वार करता है और मीरा बेहोश हो जाती है। जब मीरा को होश आता है तो वहाँ बहुत शोर हो रहा होता है। फिर मीरा को पता चलता है कि आशीष ने इस पहाड़ी से छलांग लगा दी और कैमरे से जूम करने पर नीचे आशीष की लाश भी दिखाई देती है। ज़्यादा तूफान होने की वजह से नीचे कोई जा नहीं पाता। फिर सब पैलेस के अंदर आकर गम गमाने लगते हैं। अंदर आने के बाद जब मीरा लैंडलाइन चेक करती है तो वह डेड होता है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो काम कर रहा था। तभी मीरा को आशीष का सुसाइड नोट भी मिलता है। थोड़ी देर बाद किया आकर बोलती है समुद्र की लहरें आशीष को बहा ले गए। तभी जारा बोलती है कि मैंने खिड़की से आशीष को जंप करते हुए देखा है, लेकिन मीरा तलाशी लेती है। तभी मीरा की नज़र आशीष की एक फ़ोटो पर पड़ती है। इस फोटो के पीछे एक सिगरेट ड्रॉवर होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिलता। फिर मीरा सभी से बोलती है कि आशीष ने सुसाइड नहीं किया, उसे किसी ने धक्का दिया है। अगर सुसाइड होता तो आशीष का चेहरा नीचे की तरफ होना था कि ऊपर की तरफ है। तभी जारा बोलती है कि मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। तब मीरा बोलती है कि मुझे सबके कमरों की तलाशी लेनी है। फिर मीरा अपनी जांच शुरू करती है। लीजा का फ़ोन चेक करने के बाद मीरा को पता चलता है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है और मीरा लीजा को ये बताती है कि उसका डायमंड का नेकलेस नकली है। फिर मीरा संजय का रूम चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वह हमेशा कुछ इंजेक्शन अपने पास रखता है। फिर उससे घर के बाहर में थोड़ी बहुत पूछताछ करती है। फिर मीरा रेयान का कमरा चेक करती है, जिसमें उसे रेयान की माँ की एक फ़ोटो मिलती है, जिसमें उसकी माँ ने वही ड्रेस पहनी होती है जो रेयान गीगी को देता है। फिर ड्रॉवर चेक करने पर पता चलता है कि रेयान की गाड़ी की चाबी उसमें नहीं है। फिर मीरा बाहर देखती है तो तनवीर रेयान की गाड़ी के साथ भागने की कोशिश करता है। फिर सभी तनवीर को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी तनवीर गाड़ी को ठोक देता है और जंगल की तरफ भागने लगता है और सभी जंगल में तनवीर को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से जिमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। सभी उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि तनवीर की लाश वहाँ पड़ी होती है। तभी किया सबको तनवीर के बारे में बताती है कि यह तनवीर शाह है, मीडिया वाला। तब
संजय बोलता है कि सर पर चोट लगने की वजह से इसकी मौत हुई है, शायद किसी पत्थर पर गिरा होगा। फिर मीरा तनवीर के हाथों पर अजीब से निशान देखती है। फिर मीरा गीगो को साइड में ले जाकर बोलती है कि सॉरी फॉर योर लॉस। तभी पता चलता है कि तनवीर गीगी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है और गीगी भी मीडिया वाली होती है। फिर मीरा डाइनिंग टेबल की तलाशी लेती है जिसमें उसे दवाई की कुछ शीशियाँ मिलती है। तब उसे पता चलता है कि कोई आशीष को तभी मारना चाहता था, लेकिन अंधेरे के कारण गलती से जारा का कुत्ता मर जाता है। उन शीशियों में पोटेशियम क्लोराइड होता है जो संजय अपने पास रखता है। फिर मीरा संजय पर शक करती है और कुछ पेपर सबको दिखाती है जो संजय ने छुपा रखे थे। वो डीएनए पेपर होते हैं। फिर संजय को सबको पता है कि एक एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। फिर संजय नूर से पूछता है कि ये बेटा किसका है। तब नूर बताती है कि यह आशीष का बेटा है नहीं है, ये तो जिमी का बेटा है और वह भी सिर्फ वन नाइट स्टैंड था। ये सुनकर संजय और उसका बेटा शॉक हो जाते हैं। फिर मीरा संजय से बोलती है कि मुझे आपके कमरे की फिर से तलाशी लेनी होगी। तभी संजय बोलता है कि क्यों नहीं, लेकिन कमरे में जाने से पहले ही संजय मीरा को किसी कमरे में बंद कर देता है और बेड के नीचे से ब्रेकफास्ट निकालता है जिसमें संजय के घर के पेपर्स होते हैं और वो आशीष स्टार्टिंग में ही अपने नाम करवा लेता है। अगर वो पेपर संजय के हाथ लग जाते तो वह उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे घर वापस संजय के नाम हो जाएगा। लेकिन वह उस ब्रेकफास्ट को नहीं खोल पाता। तभी एक आदमी चाकू लेके संजय के पास आता है। संजय उससे बोलता है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा और बराबर का शेयर भी दूंगा। इसी बीच जब नूर मीरा की आवाज़ सुनती है तो वह मीरा को निकालती है और संजय के पास जाती है। तभी देखती है कि कमरे में संजय की लाश मिलती है। अब तक सुबह हो जाती है। फिर मीरा सबको बताती है कि मेरे सर पर बार जिमी ने किया था, मैंने जिमी को सॉक्स देख लिए थे। फिर जिमी बोलता है कि हाँ, मैं आशीष को मारना चाहता था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। बहुत साल पहले जब मेरी बहन कैंसर से जूझ रही थी और हॉस्पिटल में थी, तब आशीष ने खुद उसे मार दिया था। ये मैं हमेशा से जानता था, लेकिन आशीष का पैसा और ओहदा देखकर मैं चुप रहा। मैं बस आशीष की आंखों में डर देखना चाहता था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो आशीष वहाँ था ही नहीं। फिर मीरा सबको बताती है कि आशीष के ऊपर झूमर रेयान ने ही गिराया था। मीरा रेयान के हाथ में सीजर देख लेती है। फिर रेयान बोलता है कि हाँ, मैंने ही गिराया था झूमर। मुझे गुस्सा था उन पर, लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। फिर मीरा जीजी के बारे में भी सबको बताती है कि ये भी तनवीर की तरह मीडिया वाली है और इसकी मदद से ही तनवीर ने रेयान की गाड़ी की चाबी चुराई थी। फिर मीरा नूर के बारे में बताती है कि संजय की दवाई नूर हमेशा अपने पास रखती है और नूर ने ही आशीष के सैंपल में वो दवाई मिलाई थी, लेकिन गलती से वो जारा का कुत्ता पी गया और मर गया। फिर नूर कहती है कि हाँ, मैं मारना चाहती थी आशीष, वो हमेशा हमारी लाइफ में इंटरफेयर करता था, लेकिन मैंने आशीष को धक्का नहीं दिया था। फिर मीरा सासा के बारे में सबको बताती है कि लीजा को ब्लैकमेल करने के वाली सासा ही है, क्योंकि सासा को कुछ पैसे चाहिए थे। फिर लीजा का सच भी सामने आया है। लीजा को आशीष से किसी आदमी ने मिलवाया। उस पर नज़र रखने के लिए लीजा भी आशीष को एक्सपोज करने आई थी। फिर मीरा सबको बताती है कि तनवीर को संजय ने मारा था क्योंकि तनवीर के पास वो ब्रेकफास्ट था। मीरा ने तनवीर के हाथ पर उस ब्रेकफास्ट के निशान देखे थे। तनवीर के पास मीरा को एक स्पाई के कैमरा मिला जो उसने आशीष के कमरे में रखा था। उस कैमरे में तनवीर ने देखा कि आशीष उस ब्रेकफास्ट को छुपाया। मौका देखकर तनवीर ने ब्रेकफास्ट चुराया और भागने की कोशिश की। फिर जंगल में संजय ने तनवीर को मार दिया और उससे ब्रेकफास्ट ले लिया। फिर जारा मीरा से पूछती है कि अब ब्रेकफास्ट कहाँ है। तब मीरा बोलती है किया के पास। जब संजय ने मीरा को कमरे में
बंद किया था तब किया चीखते हुए कमरे में आई थी क्योंकि उसे सनफ्लावर से एलर्जी है। फिर मीरा किया को पैलेस में ढूंढती है लेकिन वह नहीं मिलती। जब मीरा जारा के रूम में जाती है तो वहाँ रखा हुआ परफ्यूम नहीं होता। मीरा फटाफट सबके पास जाती है तो देखती है कि सब बेहोश पड़े होते हैं। फिर मीरा फटाफट पैलेस के बाहर जाकर जारा को पकड़ लेती है। तब पता चलता है कि जारा आशीष की बड़ी बहन होती है। जब स्टार्टिंग में मीरा बेहोश हुई थी तब जारा और आशीष कुछ बात कर रहे थे जो मीरा सुन लेती है। अब मीरा जारा को गन दिखाती है जो जारा मीरा पर हमला कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। उसके बाद इस पैलेस में एक सिगरेट सुरंग होती है जिसमें आशीष जारा को बुला रहा होता है। आशीष जिंदा होता है। आशीष बोलती है, दीदी आप आ गए। लेकिन आने वाली जारा नहीं, मीरा होती है। तब पता चलता है कि आशीष सब कुछ लेकर अपनी दीदी के साथ भागने का प्लान बनाता है और इसलिए ये सब मरने का नाटक किया। उसके प्लान के अकॉर्डिंग जारा उस फ्रिक्वेंसी को लेकर आने वाली थी लेकिन तनवीर ने उस फ्रिक्वेंसी को चुरा लिया था। उसके वक्त के को इस सीक्रेट टनल का पता और इस था और उसने आशीष को उसके अंदर देख लिया था। तब आशीष ने के की मदद ली और जब जारा फ्रिक्वेंसी लेकर आ रही थी तब मीरा ने जारा को गोली मार दी और फ्रिक्वेंसी उससे ले लिया। ये सब सुनने के बाद आशीष मीरा को उसका साथ देने को कहता है लेकिन मीरा मना कर देती है और उनके हाथापाई होती है और इसी बीच आशीष सच में खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और यह भी पता चलता है कि जारा ने केक को एक कमरे में बंद करके रखा था। फिर थोड़ी देर में मीरा की टीम वहां पहुंच जाती है। यहाँ पर एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है कि वो जो मीरा राव वहां आई थी वो असली नहीं थी। मीरा राव तो अपनी टीम के साथ वहां आती है। इन लोगों से सारी कहानी सुनने के बाद मीरा राव शॉक हो जाती है। फिर मूवी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है 8 विक्टिम्स में एक देवी का जो कि झूठी मीरा राव को साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों आशीष की कंपनी में काम करते थे। सैलरी ना मिलने की वजह से देविका ने सुसाइड कर लिया था तो झूठी मीरा राव ने इसी का बदला लिया।